हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेलीकॉम टॉक में। आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के सबसे सस्ते ब्रॉडबैंड प्लान्स के बारे में। और ये जो ब्रॉडबैंड प्लान्स है ना, एयरटेल और जियो दोनों ही इसे बैकअप प्लान्स बुलाते हैं। और बैकअप का ये मतलब होता है कि अगर आपके पास एक प्राइमरी कनेक्शन है और आपको जस्ट एक सेकेंडरी इंटरनेट कनेक्शन रखना है तो आप इसको बहुत सस्ते में इंस्टॉल करवा सकते हैं। पर मंथ कॉस्ट भी इसका बहुत सस्ता होता है। तो आज हम इन दोनों प्लान्स को कंपेयर करेंगे, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के, और डिटरमाइन करेंगे कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट से लेकर हर एक छोटा बेनिफिट जो आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वो कर दो। और चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो के साथ आगे। सबसे पहली बात तो हम ये चीज़ जानते हैं कि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल इंडिया में टॉप 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अगर फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस की बात आती है तो अगर रिलायंस जियो जो करता है, भारती एयरटेल भी वो करने का ज़रूर ट्राई करेगा। और जो एयरटेल ट्राई करने का ट्राई करता है वो जियो ट्राई करने का ट्राई करेगा, क्योंकि ये दोनों को ही अपना जो मार्केट शेयर है ना वो बढ़ा के रखना है और कोई भी किसी को एक कॉम्पिटिटिव एज लेने नहीं देना चाहता। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो यहाँ पे सबसे पहले जियो ने एक ब्रॉडबैंड बैकअप प्लान अनाउंस किया था इन मार्च, और इसको देखते हुए एयरटेल ने भी साइलेंटली इस प्लान को ले आया। अभी दोनों ही कंपनीज ना चाहेंगी कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो हायर वैल्यू प्लान्स हैं उसको लें, बट यहाँ पे ऐसा भी एक कस्टमर बेस होगा इन दोनों ही के पास जो ना ज़्यादा पे नहीं कर सकता, क्योंकि इनकम लेवल्स इनके बहुत कम होते हैं। ये कस्टमर्स ना इन ब्रॉडबैंड बैकअप प्लान्स के लिए जा सकते हैं। प्लस ऐसे भी कस्टमर्स होंगे जिनको सेकेंडरी इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो वो कस्टमर्स भी इन प्लान्स के लिए जा सकते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं सबसे पहले जियो के ब्रॉडबैंड बैकअप प्लान के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो दोस्तों, जस्ट अहेड ऑफ IPL 2023 अब तो खत्म हो गया है, लेकिन जब चालू नहीं होता जियो ने बोला कि मैं ना एक ब्रॉडबैंड बैकअप प्लान लेके आ रहा हूँ, और इसका जो कॉस्ट होगा ना बस होगा मात्र 198 रुपीज़ पर मंथ, 200 रुपये भी नहीं। अभी ध्यान रखिएगा कि इसमें टैक्सेस नहीं जुड़े हैं, इसका इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं जुड़ा है, और इसमें OTT बेनिफिट्स भी नहीं है, स्पीड भी बहुत कम है। बट अगर आपको एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो 199 रुपये में आप जियो से ले सकते हैं। सॉरी, 198। इस 198 प्लान की खासियत क्या है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको इसके साथ जो डेटा लिमिट होती है ना वो 3.3 TB पर मंथ है, जैसा कि बाकी सब जियो फाइबर के प्लान्स के साथ भी होता है। बट अगर इसके स्पीड की बात की जाए तो ये यहाँ पे सिर्फ 10 Mbps है। 10 Mbps बहुत ही कम स्पीड होता है, बट गिवन द कॉस्ट दैट यू हैव टू पे फॉर दिस प्लान, 10 Mbps स्पीड ना बहुत ही अच्छा वैल्यू है। और अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आप ये बढ़वा भी सकते हैं एनी गिवन डे। इसके ना डेटा सैचेट्स जियो देता है। अब इसको डेटा सैचेट्स नहीं, इसको ना स्पीड सैचेट्स बोलना ज़्यादा करेक्ट होगा। जो सबसे पहला स्पीड सैचेट है ना वो आता है एक दिन का 21 रुपये में, और ये आपको देगा 30 Mbps स्पीड। तो एक दिन के लिए आपका जो स्पीड है उसको 30 Mbps में कर देगा, और ये आएगा 21 रुपीज़ में। अगर आपको यही चीज़ 7 डेज़ के लिए चाहिए तो आपको 101 रुपये पे करना पड़ेगा। एक दिन के लिए 21 रुपये, 7 दिन के लिए 101 रुपये। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 दिन का भी प्लान है जो सिर्फ आपको 31 रुपये में मिल जाएगा। तो ये है आपका 30 Mbps में अपग्रेड करने का। लेकिन आप चाहें तो इसको 100 Mbps में भी अपग्रेड कर सकते हैं। अगर 100 Mbps में अपग्रेड करना है तो एक दिन का कॉस्ट होगा 32 रुपये, 2 दिन का कॉस्ट होगा 52 रुपये, और 3 दिन का कॉस्ट होगा 152 रुपये। तो यहाँ पे ये आपका कॉस्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा, इस पे टैक्स नहीं जुड़ता। लेकिन जी हाँ, 198 रुपीज़ का जो प्लान है ना इस पे टैक्स जुड़ेगा पर मंथ। बट आपको यहाँ पे जो पैसा है ना ये आप पर मंथ नहीं पे करेंगे, ये आप टोटल 5 मंथ्स के लिए पे करेंगे। तो हाँ, ये आपको समझना है कि आप अगर ऑलरेडी जियो फाइबर के कस्टमर हैं तो आप उसको जियो ब्रॉडबैंड बैकअप प्लान में नहीं कन्वर्ट करवा सकते। लेकिन अगर आपको एक नया एडिशनल कनेक्शन चाहिए तो आप ब्रॉडबैंड बैकअप प्लान ले सकते हैं जियो से। और यहाँ पे आपको ये भी जानना है कि आपको 5 महीने का एक साथ पे करना पड़ेगा। तो 198 इंटू आप 5 कर लीजिए, प्लस उस पर जो टैक्स जुड़ रहा है वो लगा लीजिए। बट यहाँ पे ना आपका इंस्टॉलेशन चार्ज भी आएगा जो कि होगा 500 रुपये का। तो आपका टोटल कॉस्ट होगा 198 5 महीने के लिए। टोटल कीजिए, उस पर GST जोड़िए और उस पर 500 रुपये और जोड़िए, ये आपका इंस्टॉलेशन चार्ज है। बट यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है,
अगर आप चाहें तो इसको ना OTT के साथ भी खरीद सकते हैं। OTT के साथ कैसे खरीदेंगे, तो यहाँ पे जियो ना आपको और 2 टाइप के प्लान्स देता है ब्रॉडबैंड में। आप यहाँ पे 198 पे कर रहे थे, बट अगर आप चाहें तो आप 298 पर मंथ वाला भी ले सकते हैं और 398 पर मंथ वाला भी ले सकते हैं। 298 पर मंथ वाले प्लान के साथ भी आपको वही सेम है, GST देना पड़ेगा, 5 महीने का एक साथ पे करेंगे और 500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज लगेगा। 298 पर मंथ के इस प्लान में आपको मिल जाएगा एक फ्री जियो का सेट टॉप बॉक्स, 400 लाइव टीवी चैनल्स और OTT ऐप्स के एक्सेस। इसके अंदर आपको 6 OTT ऐप्स मिलेंगे प्लस यूट्यूब। लेकिन अगर आप चाहें तो आप 200 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा दे सकते हैं, जिसमें आपका प्लान का कॉस्ट हो जाएगा 398 पर मंथ, और यहाँ पे आपको 6 नहीं जबकि 14 OTT ऐप्स मिलेंगे और जो लाइव टीवी चैनल्स का काउंट है वो बढ़ के हो जाएगा 550। इट इज़ अ गुड डील। यहाँ पे भी आपको जियो सेट टॉप बॉक्स फ्री मिलेगा। अगर आपको ये जियो ब्रॉडबैंड बैकअप प्लान का ये कनेक्शन बुक करना है तो नीचे स्क्रीन में जो नंबर आ रहे हैं आप उस पर मिस कॉल दे सकते हैं, या तो फिर आप जियो के वेबसाइट जाइए या तो फिर नियरेस्ट लोकल स्टोर चले जाइए, वहाँ पे आप कनेक्शन का एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था जियो फाइबर का ब्रॉडबैंड बैकअप प्लान। बट अब हम बात करेंगे एयरटेल के ब्रॉडबैंड बैकअप प्लान के बारे में। तो भारतीय एयरटेल का भी जो ब्रॉडबैंड बैकअप प्लान है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ब्रांड के अंदर आता है, ये आता है 199 रुपये पर मंथ में। यहाँ पे भी जैसे आप जियो को 5 महीने के लिए एक साथ पे करते हैं, यहाँ पे भी आप वही करेंगे। जैसे आप जियो को 500 रुपये इंस्टॉलेशन फ़ी पे करते हैं, यहाँ पे भी आप पे करेंगे, और यहाँ पे भी आपको वो 199 × 5 करके उस पर जो टैक्स आएगा वो जुड़ेगा। बट थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, वो डिफरेंस पे हम बाद में आएंगे। लेकिन इस प्लान के मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ। 10 Mbps स्पीड है, आपको जो डेटा मिलता है वो 3.3 TB पर मंथ है, आपको एक फ्री राउटर मिलेगा और उसके साथ आपको वॉइस कॉलिंग का एक लैंडलाइन कनेक्शन मिलेगा। लैंडलाइन कनेक्शन का इंस्ट्रूमेंट आपको खुद खरीदना है, ये जियो के साथ भी एप्लीकेबल है। बट अगर आप चाहें तो थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके, जैसे कि जियो आपसे 200 रुपये एक्स्ट्रा लिया OTT ऐप्स देने के लिए 100 और 200 रुपये, यहाँ पे एयरटेल आपको सिर्फ एक ही OTT प्लान देता है इस ब्रॉडबैंड बैकअप प्लान के साथ। यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 399 पर मंथ। और जी हाँ, यहाँ पे भी आपको ना ये एक साथ 5 महीने का पे करना पड़ेगा। बट ये 399 का ये जो प्लान है ना, ये एयरटेल ब्लैक सर्विस के अंदर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक DTH कनेक्शन भी देगा एयरटेल, जो कि आएगा एक्सट्रीम बॉक्स के फॉर्म में। एक्सट्रीम बॉक्स एयरटेल डिजिटल टीवी का प्रोडक्ट है और ये एक स्मार्ट OTT बॉक्स है जो आपको लीनियर टीवी चैनल्स एज वेल एज OTT कंटेंट एक झटके में देखने देगा अपने ओल्ड टीवी में भी, इवन दो वो स्मार्ट नहीं है। बट दोस्तों अगर आप 399 प्लान ऑप्ट कर रहे हैं ना, तो देयर इज अ वे कि यू कैन एक्चुअली गेट रीड ऑफ इंस्टॉलेशन इन अ वे, नॉट एग्जैक्टली बट एक तरीके से। हाँ, एयरटेल अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में बोला है कि आप 3000 रुपीज़ ना प्री पे कर सकते हैं अपने सर्विस के लिए। तो आपको पहले तो 3000 रुपीज़ देना है, उसमें से वो जो 2500 रुपये ना वो रिजर्व हो जाएगा आपके अनबिल्ड अमाउंट्स के लिए। तो आपका जो भी बिल बनेगा वो इससे कटते जाएगा। इट विल एक्ट एज अ मेन बैलेंस। 3000 में से 2500 आपका मेन बैलेंस बन जाएगा और एयरटेल उससे पैसे काटते रहेगा आपकी सर्विस का हर महीने जो भी बिल आएगा। सेकंड, आप जो 500 रुपये एयरटेल को इंस्टॉलेशन का चार्ज देते हैं, वो इसमें 500 रुपये जो बच रहे ना 3000 में 2500 तो मेन बैलेंस हो गया, जो 500 रुपये बच रहा है ये आपका इंस्टॉलेशन की तरफ चले गया। तो इन अ वे आपके लिए फ्री है, बट इन अ वे फ्री नहीं भी है, आप पे कर ही रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। बट हाँ, 399 प्लान के साथ इसमें अभी OTT बेनिफिट्स तो एयरटेल ने मेंशन नहीं किया है, बट हाँ 350 प्लस टीवी चैनल्स आपको फ्री मिलेंगे। तो अब चलिए, हमने एयरटेल और जियो दोनों के ब्रॉडबैंड बैकअप प्लान्स को देख लिया है और डिस्कस करते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो पहली नज़र में दोस्तों मैं अगर आपको एक चीज़ बोलूँ तो 199 प्लान एयरटेल का और 198 प्लान जियो का, दोनों में ही सिर्फ 1 रुपये पर मंथ का डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बट जी हाँ, अगर हम OTT प्लान्स में आते हैं तो जियो फाइबर आपको 2 ऑप्शन दे रहा है, 298 और 398। यहाँ पे एयरटेल आपको सिर्फ एक ऑप्शन दे रहा है। जियो फाइबर 398 प्लान के साथ आपको 14 OTT ऐप्स दे रहा है। वहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर इज़ नॉट ऑफरिंग रियली एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर दी टीवी चैनल्स। तो आपको टीवी चैनल्स ही मिल रहे हैं और कुछ OTT बेनिफिट तो बंडल होके नहीं मिल रहा है। एटलीस्ट ऐसा मेंशन नहीं है उधर वेबसाइट में एयरटेल के। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, बट जितना मुझे पता है ऐसा नहीं है। तो फ्रॉम द फर्स्ट को इट लुक्स लाइक जियो फाइबर का जो ब्रॉडबैंड बैकअप प्लान है इज़ अ वे बेटर ऑप्शन, क्योंकि अगर आप 198 वाले प्लान में भी जाते हैं या किसी भी प्लान में, आप 10 Mbps स्पीड को ना अपग्रेड कर सकते हैं जस्ट थ्रू वो स्पीड सैचेट्स जो मैंने आपको शुरू में बताया। बट एयरटेल आपको ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं देता है।
तो एट द एंड ऑफ द डे अगर मुझे एक कनेक्शन चूज़ करना है इन दोनों में, तो आई वुड प्रीफर जियो फाइबर का कनेक्शन। एयरटेल इज़ नॉट बैड, ठीक है, अगर आप एयरटेल के ब्लैक कस्टमर है तो दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। बट जो जियो फाइबर का प्लान है इट्स वे मोर वैल्यूएबल, ऑफरिंग वे मोर बेनिफिट्स। तो आप ये चीज़ को ज़रूर सोचिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा प्लान ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को थम्स अप दे दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में लेके आते रहेंगे। आपको कैसे टाइप के वीडियोस चाहिए आप वो हमें कमेंट्स में बताइए, और जो भी फीडबैक है मेरे लिए आप प्लीज़ वो भी कमेंट्स में छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।